Good morning. Good morning to all. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोगों को. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. टाइम हो गया है क्या? तो फिर हम लोग स्टार्ट करें. हाँ 11 बज गया है. गुड मॉर्निंग बेटा. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. और हाँ ईयर करना है. मैं ये कह रहा था कि आज कितने स्टूडेंट्स हैं इनका फर्स्ट डे है, वो बता सकते हैं मुझे? काव्या का है. जीतांशी पाटीदार, ओमानसी पाटीदार, ओमानसी, नाकिया, तान्या. ठीक है. तो ठीक है बेटा. ठीक है. बस मैं यही देखना चाहता था. गुड मॉर्निंग बेटा. अच्छा हूँ लक्ष्य, और आप लोग भी अच्छे ही होंगे. बस ध्यान रखिए अपना. ये बेटा एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड, और ये क्या करें, एंड्रॉयड जो ब्लू ड्रॉयड है, आप अपना नाम चेंज कर लें. जो आपका वास्तविक नाम रखा हो पिताजी ने, वो नाम जो है आप इसमें लिख लो. हाँ देखते हैं बेटा, ऑफलाइन होती है क्या, हो क्या शेड्यूल बनता है क्या नहीं बनता है, मैं कुछ कह नहीं सकता अभी. फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो उसके बाद का नहीं मालूम है अभी. तो आज थोड़ा सा चेंज ये है. हाँ देखता हूँ जलमिल बेटा, क्या होता है, कौन पढ़ाता है क्या है. अभी तो जो है वो आपके सामने है. और थोड़ा सा चेंज ये है शेड्यूल में कि आप लोगों को ठीक है. मैं किशन देखना ध्यान से भी, मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ पूरा क्लियर हो जाएगा. थोड़ा सा प्लान ये है कि मैं ईयर आज स्टार्टिंग से पढ़ाने जा रहा हूँ. हाँ स्टार्टिंग से ही मैं ईयर पढ़ाने जा रहा हूँ. ईयर जो टॉपिक चल रहा था इन लोगों का, वो थोड़ा सा बचा था, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाने जा रहा हूँ. तो उससे एक ये फायदा होगा कि जो बच्चों का छूटा हुआ था, मतलब सबका हो जाएगा कंप्लीट. और बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले ही ज्वाइन कर लिया था, उनका सबका रिवीजन हो जाएगा. नहीं, रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं है. रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं है. मैं ये चाहता हूं कि आप में से सभी लोगों का रिवीजन हो जाए. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, है ना. तो अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं. और अभी क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम लोग हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आध क्लास इधर उधर अगर हो जाती है बैकअप के नाम पे या रिवीजन के नाम पे, कोई कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है. ठीक है. तो अभी मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार रिवीजन कर लो, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा. हाँ उस दिन ले लिया था मैंने, लेकिन एक्चुअल में आप ये मान के चलो कि आज जो है बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा. ईयर स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा. मैं ईयर स्टार्ट करने जा रहा हूं. और मुझे लगता है कि जो पहले से बच्चे जिन्होंने पढ़ लिया था थोड़ा, उनका रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. तो मैं अपना नंबर भी दिए दे रहा हूं, आप मेरा नंबर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं आगे नहीं होगा, आगे ऐसा नहीं होगा. हम लोग देखिए, आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में ही बैकअप ले लिया था. अगर मैं ये सोचता कि मुझे ऐसी रनिंग क्लास में कंटिन्यू करना है, तो मैं बैकअप नहीं पढ़ाता आपको. आप देख रहे हो, तो ये क्या है, हम सब बच्चों की जो है, सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. और बेटा उस ग्रुप में मैं भी खुद ही नहीं हूं जो आप लोगों का ग्रुप है 31, और वो जो और नया एक ग्रुप है, उसमें मैं अभी खुद भी नहीं हूं. मैं आज खुद बोलूंगा कि भैया मुझे ऐड कर लो उस ग्रुप में. ठीक है. तो मैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है. आज पहला दिन है सबका. आप तो ये मान लो कि पूरा जो हमारा बैच है, जो जो भी बैच है, आज हमारा बैच साइज जो भी है, ये हमारा पूरा नया बैच है. फर्स्ट डे है इसका, कुछ कहीं नहीं पढ़ाया गया है. ठीक है. तो एक बस, हाँ बस हम स्टार्ट करते हैं.
आप मेरा नंबर लिख लीजिए, अगर आपको कहीं कोई जरूरत पड़े 8839931491। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। और प्लीज रनिंग काल में कोई भी रनिंग क्लास के दौरान कोई भी कॉल नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो मोबाइल बंद हो जाता है, आपको ही दिक्कत होगी, है ना। तो कोई भी कॉल ना करे इस रनिंग क्लास के दौरान, क्योंकि इसी मोबाइल का नंबर है ये, जिस मोबाइल से मैं क्लास पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज कोई भी कॉल नहीं करिए, नहीं तो वो मीटिंग म्यूट हो जाती है और फिर वो नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, आप बाद में कॉल कर लेना, बाद में बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ईयर, और सारे बच्चों से मेरा कहना है कि जिनका हो गया है वो रिवाइज कर लें। ठीक है, बढ़िया हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा टॉपिक यार, और कोई दिक्कत नहीं है। ईयर, राज तुम क्या टाइप कर रहे हो बार बार, फिर आवाज सेम क्यों नहीं? वो मैं बताऊंगा तुम्हें। वो फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, जो साउंड की वेव्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। बेटा जिन्होंने भी हैंड रेस किया हुआ है वो हैंड डाउन कर लें अपना। ठीक है बेटा, नोट्स बनाने पड़ेंगे सबको। मैं कोई पीडीएफ नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं, मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है आपको देने के लिए। मैं तो क्या है, स्टूडेंट से ही लेता रहता हूं, अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो आप ही लोगों से मांग के दे दूंगा किसी को, तो मेरे पास नोट्स तो है नहीं। तो ईयर की हम बात करते हैं। ये जो ईयर है, ये अगर आप देखोगे तो ये एक स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है। स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है ये, स्टेटो एकॉस्टिक। स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन का मतलब है कि ये बैलेंसिंग के लिए है, और ये साउंड के लिए भी है, दो चीजों के लिए है। ये बैलेंसिंग के लिए भी ऑर्गन है, और हाँ बैलेंस, इसमें हाँ बैलेंसिंग और हियरिंग, और नहीं है, एंड है, इसका दोनों में रोल है। बैलेंसिंग में भी रोल है और हियरिंग में भी रोल है। तो अगर हमसे ये कोई पूछे कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट रोल, हम बैलेंसिंग या साउंड में से किसको प्रेफरेंस दे सकते हैं? हाँ, बैलेंसिंग वाले को, बिल्कुल सही आंसर है, हम बैलेंसिंग को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ये अगर आप देखोगे कुछ हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं टिलो रिसेप्टर। टिलो रिसेप्टर का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो ना, आईज है या ईयर है, ये फार लोकेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे सेंसेस को रिसीव कर सकते हैं। जैसे स्किन है, जब तक कोई टच नहीं करेगा आपको सेंस नहीं मिलेगा। रसगुल्ला आपने खाया, टंग पे रखा, जब तक रसगुल्ला टंग पे नहीं रखोगे आपको मीठा नहीं लगेगा, देख के मीठा नहीं लगेगा। समझ रहे हो आप? तो जो फार लोकेटेड ऑब्जेक्ट से रिसीव करते हैं, रिसीव सेंसेस फ्रॉम फार लोकेटेड ऑब्जेक्ट, सेंसेस फ्रॉम फार लोकेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे आईज हैं, ईयर हैं, ये क्या है? ये टेलो रिसेप्टर्स हैं। और फोन रिसीव करने का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आपको मालूम है ईयर का, आज की डेट में ईयर का सबसे बड़ा, हाँ नोज जैसे हो गया, ईयर का सबसे बड़ा जो आज की डेट में काम रह गया है, वो आपको मालूम है फोन रिसीव करना रह गया है, तो इसको हम फोनो रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में इसका सबसे बड़ा काम केवल एक ही है, वो है फोन रिसीव करना। और जो फोटो रिसीव करे वो फोटो रिसेप्टर, जो फोन रिसीव करे वो फोनो रिसेप्टर। फोन मीन्स साउंड, फोटो मीन्स लाइट। तो ये स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है। अगर आप ये ईयर देखोगे तो ईयर एक ऐसा ऑर्गन है फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, सब में मिलेगा आपको, ये हर एक वर्टिब्रेट में आपको ये मिलेगा। मगर ध्यान देने वाली बात है,
कि ईयर के कुछ पार्ट ऐसे हो सकते हैं जो सब में ना हो, जैसे एक्सटर्नल ईयर, ये हर ग्रुप में नहीं होगा एक्सटर्नल ईयर, मगर नहीं झिलमिल वो तो ईयर पिन्ना होता है ना, वो ईयर पिन्ना है। तो हम पूरे ईयर की बात कर रहे हैं। ईयर सारे वर्टिब्रेट में होता है, जरूरी नहीं लेकिन कि एक्सटर्नल ईयर सब में हो, वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम ईयर को देखेंगे तो ईयर अगर आप देखोगे तो ये डिविजिबल है 3 पार्ट में, डिविजिबल इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से? एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल, 3 पार्ट होंगे ईयर के। एक्सटर्नल ईयर होगा, मिडिल ईयर होगा और इंटरनल ईयर होगा, 3 पार्ट होंगे ईयर के। एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल, हाँ बिल्कुल 3। ईएमआई, हाँ ईएमआई बोल सकते हैं। वैसे इसमें कोई ऐसी कठिन चीज नहीं है जो हमें याद रखने में दिक्कत हो। एक्सटर्नल है, मिडिल है और इंटरनल है, 3 पार्ट हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। तो अब हम जो एक पूरा ईयर का जो स्ट्रक्चर है उसको डिराइव कर लेते हैं सबसे पहले। भले ही आप लोगों का देखिए पढ़ा हुआ है कुछ लोगों का, इसमें कुछ क्या आधे से ज्यादा लोगों का, तो आप ये नहीं करिएगा कि क्लास बंद करके चले गए। देखो घर में भी क्या करोगे बैठे बैठे यार, आप घर में ही हो, कहीं आना जाना तो है नहीं, घर से ही क्लास ले रहे हो। मान लो आपने बंद भी कर दिया, चलो ठीक है हमारा पढ़ चुका है हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, तो आप करोगे भी क्या, ये सोचो पहले। पूरे दिन का टाइम पड़ा हुआ है, बोर हो जाओगे बैठे बैठे, उससे अच्छा है रिवाइज कर लो एक बार। हाँ रिवीजन हो जाएगा, उससे अच्छा है ये। तो इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग बजाय वीडियो बंद करने के मस्त होकर रिवाइज कर लीजिए। घर में भी कुछ करने के लिए ज्यादा है नहीं आजकल। देखो मोबाइल चला नहीं सकते हो ज्यादा, क्योंकि 4-5 घंटे वैसे भी क्लास पढ़ रहे हो, थक जाओगे, तबीयत तुम्हारी आंखें जो है वो दर्द करने लगेंगी और सिर दर्द करने लगेगा। मोबाइल ज्यादा चला नहीं सकते हो, टीवी देखोगे कितना, पूरे दिन घर में हो, तो थोड़ा चलने दो, ऐसे यही चलने दो, है ना रिवीजन। तो मैं ये चाहूंगा कि सब लोग रिवाइज कर लो बजाय एग्जिट करने के, है ना। इसको लिख लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ईयर का डायग्राम है हमारे पास। अगर ईयर पिन्ना ना हो तो साउंड इंडस्ट्री सेम नहीं रहेगी बेटा, क्योंकि ईयर पिन्ना का काम होता है साउंड को कलेक्ट करना। तो साउंड अगर ईयर पिन्ना हटा दो आप, तो साउंड कलेक्शन का काम खत्म हो जाएगा, तो बहुत नॉमिनल हियरिंग कैपेसिटी रह जाएगी केवल। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईयर का हमारे पास डायग्राम है सबसे पहले।
ये पूरा की पूरा जो ईयर होता है ये टेम्पोरल बोन में लोकेट होता है। पूरा ईयर हेड की ये टेम्पोरल बोन में होता है। ये देख रहे हो पूरा टेम्पोरल बोन बना रहा हूं मैं। पूरा की पूरा ईयर इस टेम्पोरल बोन के अंदर लोकेट है। ये टेम्पोरल बोन है जो ब्लू कलर से बना रहा हूं। ये होगी टेम्पोरल बोन, ये पूरी टेम्पोरल बोन है। इस टेम्पोरल बोन के अंदर ईयर लोकेट है। लेकिन जब सबसे बाहर का अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो ईयर का पार्ट है वो कार्टिलेज से कवर रहता है। ये पूरा की पूरा ईयर आप देख रहे हैं, आपके सामने है, और ये पूरा बोनी कैविटी के अंदर है। और ये बोन कौन सी है? ये टेम्पोरल बोन है। ठीक है। ये स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कार्टिलेज मिलेगा आपको, कार्टिलेज मिलेगा आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ये कार्टिलेज है। हम इसके कुछ पार्ट्स देखते हैं। यहां से लेके यहां तक ये है एक्सटर्नल ईयर। ये इतना है मिडिल ईयर। और ये पूरा है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर ये सबसे बाहर आप देख रहे हैं, ये ईयर पिन्ना है। ईयर पिन्ना का ये ऊपर का जो पार्ट होता है ये होता है हेलिक्स। ये नीचे का जो पार्ट होता है ये होता है लोब्यूल। आ रहा है यहां तक कि नहीं आ रहा है स्क्रीन पे? लोब्यूल आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ आ रहा है। लोब्यूल ये जो ओपनिंग होती है ईयर की, जो अंदर कैनाल में ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं कॉनका। तो ये कहां लिखें? मैं यही लिखे दे रहा हूं, CONCHA, कॉनका। ये जो कैनाल है इसका नाम होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, EAC इसका पूरा नाम आ जाएगा। हाँ, या मेटस भी बोलते हैं इसको। और ये आगे जाकर के एंड हो जाती है एक मेम्ब्रेन पे। ये जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, इसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद आ जाती है मिडिल ईयर की कैविटी। तो मिडिल ईयर की कैविटी जब आप देखोगे तो इसके अंदर आपको ऐसे करके 3 ईयर ऑसिकल लगे दिखाई देंगे। ऐसे करके आपको इसके अंदर 3 ईयर ऑसिकल्स लगे दिखाई देंगे। ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं इनके नाम है मेलियस, इंकस, और ये वाली है स्टेपिस। स्टेपिस बिल्कुल। फिर ये जो मिडिल ईयर है ये ओपन होता है इंटरनल ईयर में। तो ऊपर वाली जो विंडो है इसका नाम होता है ओवल विंडो, और नीचे वाली जो विंडो है इसका नाम होता है राउंड विंडो। मैं यहाँ पे ऐसे कुछ छोटे छोटे नाम लिखे दे रहा हूं, ये सारे नाम डिटेल में आपके सामने आएंगे, है ना, आप टेंशन नहीं करना। ये जो है ये कार्टिलेज है, और ये जो है ये बोन है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर, इसका नाम है ईयर पिन्ना। पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसमें, मैं थोड़ा सा मोबाइल घुमा दूंगा। अभी अभी मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे ईयर पिन्ना। अरे वाह, आ गया। ये पूरा है ईयर पिन्ना। ये जो पूरा जो कॉइल होता है ये है
कॉकलिया, ये हियरिंग का जो अपरेटस है वो कॉकलिया है, और ये पूरा जो है ये है वेस्टिबुलर अपरेटस। बैलेंसिंग का जो पूरा काम है वो इसका है, किसका? वेस्टिबुलर अपरेटस का। हम इसके हर एक पार्ट का डिटेल करने वाले हैं अभी, हर एक पार्ट का। मिडिल ईयर में जो कैविटी है इसका नाम होता है टिम्पैनिक कैविटी। मिडिल ईयर की कैविटी का नाम होता है टिम्पैनिक कैविटी, और ये टिम्पैनिक कैविटी जुड़ी रहती है फेरिंग्स के साथ। ये टिम्पैनिक कैविटी जुड़ी रहती है फेरिंग्स के साथ, और इस ट्यूब का नाम होता है यूस्टेशियन ट्यूब। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, यूस्टेशियन ट्यूब। तो हम क्या करेंगे, ये सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है आपके सामने ईयर का। थोड़ा सा मैं मोबाइल घुमा देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये है पूरा ईयर का स्ट्रक्चर आपके सामने। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नर्व यहां से निकलेगी। ये जो जगह मैंने छोड़ के रखी है ये एक्चुअल में जगह नर्व के लिए ही है। फाइनली इसको हम कह सकते हैं ऑडिटरी नर्व। ये है ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व। कॉकलियर नर्व निकलती है कॉकलिया से, और वेस्टिबुलर नर्व निकलती है वेस्टिबुलर एपरेटस से, और फाइनली दोनों ब्रांचेस जुड़ के बना लेती हैं ऑडिटरी नर्व। ये आपके सामने पूरा ईयर का स्ट्रक्चर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो आप इसको बना लीजिए। ये एनसीईआरटी जैसा ही डायग्राम है, मगर उससे क्लियर है, आपको चीजें दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। मैं अधिकतर डायग्राम जो बनाऊंगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाता हूं, अधिकतर डायग्राम। डॉल्फिन में बेटा जो ब्रेन में सेंटर होते हैं, ऑल्फैक्टरी सेंटर जो होते हैं ब्रेन के, एक्चुअल में वो तो सेंस ऑफ स्मेल है ना, हम लोग तो हियरिंग की बात कर रहे हैं ना। अभी आएगा, सब आ जाएगा। अभी हम इसके डिटेल में जाएंगे तो सब आ जाएगा। और मैं देख लूं जरा, अरे वाह, सारे बच्चे रिवीजन भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। बेटा पिन्ना हियरिंग के लिए है सृष्टि, ना कि सेंस ऑफ स्मेल के लिए। आप दोनों बातें समझिए। पहले आपका क्वेश्चन है सेंस ऑफ स्मेल का, और आपका जो डिटेल है वो है साउंड का, है ना। अभी मैं सब बताने वाला हूं बेटा, अभी सब बताने वाला। हाँ, याद आ गया। तो यहां पर, हाँ अभी आप लोग क्लास में हैं, जहां ये ओपनिंग होती है कोनिका की, यहां पर एक ऐसा कार्टिलेजिनस फ्लैप जैसा होता है, इसको हम कहते हैं ट्रेगस। आपने देखा, ये देख रहे हो ना, ये कान के बिल्कुल ये किनारे होता है, ये देख रहे हो, ये ओपनिंग पे। हाँ, इसको बोलते हैं ट्रेगस। ये ट्रेगस है। आप बना लीजिए। तो फिर हम एक सारा इसका डिटेल करते हैं। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर बन गया, सबका कंप्लीट हो गया। तो हम फिर इसका एक एक पार्ट अब टुकड़े टुकड़े में तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें एक्सटर्नल ईयर की। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर की, ये आपके सामने बना हुआ है, ये हम दोबारा नहीं बनाएंगे, हम मिडिल ईयर दोबारा बना लेंगे। काव्या जल्दी कर लो बेटा, जल्दी कर लो बेटा, काव्या कर लीजिए कंप्लीट, फिर मैं बोलना चालू करता हूं। हम इसके हर एक पार्ट का डिटेल उठाएंगे। एक्सटर्नल का डिटेल अलग, मिडिल का डिटेल अलग, और इंटरनल का डिटेल अलग। तो मैं सब बना बना के आपको दिखाऊंगा। केवल एक्सटर्नल ईयर हम दोबारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे सामने है पूरा। ईएसी के आगे क्या लिखा है? ईएसी के आगे ये कौन का लिखा था बेटा, मैंने इसको यहाँ पे एक फ्लैग बना दिया है, CHA है, ये कौन का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिटेल कर लेते हैं एक्सटर्नल ईयर का। एक्सटर्नल ईयर के कितने पार्ट होते हैं? दो, केवल दो पार्ट होते हैं एक्सटर्नल ईयर के। पहला पार्ट होता है ईयर पिन्ना, और दूसरा पार्ट होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। कुल दो पार्ट होते हैं ईयर के, एक्सटर्नल ईयर के, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ईयर पिन्ना। तो ईयर पिन्ना आप देख रहे हो आगे,
ये ट्विस्टेड सा आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ट्विस्टेड सा। इसके कई सारे पार्ट होते हैं। ये ऊपर का जो कार्टिलेजिनस रिम आप देख रहे हो, ये ऊपर का, हाँ, साइड ऑफ द हेड होता है। ये जो ऊपर का कार्टिलेजिनस आप रिम देख रहे हो, इसको बोलते हैं हेलिक्स। और ये नीचे का जो सॉफ्ट पार्ट आप देख रहे हो, इसको कहते हैं लोब्यूल। ठीक है, ये एक यहां पर देख रहे हो प्रोजेक्शन टाइप का है, इसको बोलते हैं ट्रेगस। ट्रेगस के सामने देख रहे हो एक ये प्रोजेक्शन है कान के ऊपर है, ये ट्रेगस के ठीक सामने, सबके कान में मिलेगा आपको। ये जो ट्रेगस के ठीक सामने ये प्रोजेक्शन आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं एंटी ट्रेगस। ये ट्रेगस के ठीक सामने, हमें इतना सब जरूरत नहीं है पार्ट की। ये जो ईयर पिन्ना होता है, ये ट्विस्टेड होने से क्या करता है कि ये साउंड वेव को कलेक्ट कर लेता है। अब आप बात समझना, साउंड वेव को, अगर ये फ्लैट होता तो आप जानते हैं साउंड वेव टकराती और रिफ्लेक्ट हो जाती, मगर ये ऐसा नहीं होता है। ये ट्विस्टेड होने से क्या होता है, ये क्वाइल्ड होने से क्या होता है कि इट कलेक्ट साउंड वेव। वो साउंड वेव घूम के चली जाती हैं कहां, वो साउंड वेव्स घूम के चली जाती हैं ईयर के अंदर, ईयर के अंदर चली जाती हैं। समझ रहे हैं? हाँ, तो जब ये ईयर के अंदर चली जाएंगी तो कहां जाएंगी, ये जाएंगी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है और ईयर पिन्ना के बीच जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं कॉनकैव। देखा आपने ये ओपनिंग जो है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, कॉनकैव। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जब साउंड जाएगी तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो आगे जाकर के क्लोज होती है, एंड द क्लोजर इज ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस क्लोजर को क्या कहते हैं हम, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब एक चीज ध्यान देखना आप, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये आउटर बोनी है, सॉरी कार्टिलेजिनस है। देखो बाहर की तरफ ये कार्टिलेज की बनी हुई है और अंदर की तरफ पूरी बोन की बनी हुई है। ये दो पार्ट है इसके, आउटर कार्टिलेजिनस होती है ये और इनर बोनी होती है ये। अब हम इसका डिटेल करेंगे, तो मैं इसको साफ कर सकता हूं, तो हम एक एक पार्ट का फिर डिटेल करें। हाँ, टेम्पोरल बोन की, बिल्कुल बेटा, टेम्पोरल बोन की, इसको हम साफ कर सकते हैं अब। हाँ, 1/3 कार्टिलेजिनस होती है। पढ़ा चुका हूं सब आप लोगों को यार, अच्छे से याद भी रखे हो, बढ़िया बात है ये। तो ऐसे ही पढ़ते जाओ और याद भी रखते जाओ साथ में, तो फिर मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, अभी जो इस साल नीट एग्जाम होने वाला है उसी में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फिजियो के हर चैप्टर से करीब करीब, फिजियो क्या पूरी जूलॉजी के हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन का वेटेज है। पूरी जूलॉजी के हर चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। काकरोच से 1 क्वेश्चन आता है, ब्रीडिंग से 1 क्वेश्चन आता है, बाकी हर चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, किंगडम में भी 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, और इवोल्यूशन में भी 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा वेटेज रहता है। तो सबसे पहले सितंबर में ही हमें बेनिफिट मिल जाएगा इसका। तो हम बात करते हैं अब, सबसे पहला पार्ट हमारा है एक्सटर्नल ईयर। और एक्सटर्नल ईयर के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पिन्ना और दूसरी है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। 2 पार्ट है हमारे पास, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिएटस भी बोलते हैं इसको, और पिन्ना को हम एक और नाम देते हैं, ऑरिकल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईयर पिन्ना। कहां पे लगा है ये, अगर देखोगे आप तो कहां लगा होता है ये, हेड के साइड में लगा होता है, साइड्स ऑफ द हेड, लोकेटेड ऑन साइड्स ऑफ द हेड। हेड के साइड में है। एक चीज देखना आप, ये जुड़ा हुआ है हेड के साइड से। हाँ, नहीं वेस्टिजियल नहीं है झिलमिल, ये गलत बोला आपने, पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है। नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो ईयर पिन्ना है ये हेड से जुड़ा हुआ है। तो हेड से इसको कौन जोड़ता है, उन मसल्स का नाम है ऑरिकुलर मसल। ऑरिकुलर मसल जो इस पिन्ना को जोड़ती है हेड के साथ। और ये ऑरिकुलर मसल्स जो हैं ये केवल इसको जोड़ रही हैं ओनली,
अगर आप दूसरे एनिमल्स में भी जाके देखोगे, जैसे आपने गाय, बैल, भैंस इनमें देखा हुआ है, तो उनमें क्या होता है, उनमें दे कैन मूव देयर ईयर पिन्ना विद द हेल्प ऑफ ऑरिकुलर मसल्स, दे कैन मूव। लेकिन अगर आप ह्यूमन देखोगे तो ह्यूमन में ये केवल अटैचमेंट का काम कर रहे हैं, दे डोंट हेल्प इन मूवमेंट, केवल, समझ रहे हो आप। तो ये जो है साइड्स ऑफ द हेड, तो अगर आप ह्यूमन में देखोगे तो जो आपको ऑरिकुलर मसल्स मिलेंगी, मतलब मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। ऑरिकुलर मसल्स जो है ह्यूमन में, दे आर वेस्टिजियल, दे आर वेस्टिजियल। ह्यूमन में जो ऑरिकुलर मसल्स हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन माने जाते हैं, एंड दे डोंट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द ईयर पिन्ना। लेकिन ऐसा नहीं है सब में हो, बड़ा इंपॉर्टेंट सा फीचर है, किंगडम का क्वेश्चन है ये, कि ईयर पिन्ना जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया ओनली। अगर आप ईयर पिन्ना देखोगे तो ये आपको केवल क्लास मैमेलिया में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, केवल मैमल्स का फीचर है ये जो ईयर पिन्ना की प्रेजेंस है। आप मैमल्स के अलावा किसी भी दूसरे ग्रुप में ईयर पिन्ना नहीं पाओगे एक्सेप्ट मैमल्स, और सब में नहीं है मैमल्स में। मैमल्स में कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये एब्सेंट है, एब्सेंट इन फॉर एग्जांपल व्हेल, सील, ऑर्निथोरिंकस, इनमें ये एब्सेंट हो सकते हैं, सब में नहीं होंगे कि सब में हो, लेकिन अगर हैं तो केवल क्लास मैमेलिया के फीचर ना। ये ऑर्निथोरिंकस एक्वेटिक नहीं है भास्कर, वो प्रिमिटिव है, दैट इज नॉट एक्वेटिक। और ईयर पिन्ना अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, ये एक कार्टिलेजिनस ऑर्गन है, और कैसा कार्टिलेज है ये इलास्टिक कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज के जो कुछ प्राइम एग्जांपल आपको मालूम होने चाहिए, उनमें एक ईयर पिन्ना होता है और दूसरा है एपिग्लॉटिस। हाँ, ये लो इलास्टिक, एपिग्लॉटिस भी आपको मालूम होना चाहिए। एपिग्लॉटिस और ईयर पिन्ना ये दोनों इलास्टिक कार्टिलेज के बने होते हैं। करिए कंप्लीट जल्दी से। और इसका काम होता है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, इसका काम है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। और इसके दो पार्ट हैं, अपर कार्टिलेजिनस जो पार्ट है, अपर कार्टिलेजिनस, उसका नाम है हेलिक्स, और जो लोअर सॉफ्ट है केवल मस्कुलर है, उसका नाम है लोब्यूल। इसका काम है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड ट्रांसमिट देम इनटू EAC, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में उन साउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर देना। कर लीजिए कंप्लीट जल्दी से आप लोग। ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा और उनको ट्रांसफर करेगा कहां पर, EAC में, EAC में। हो जाए तो बता दीजिएगा। हाँ, हायर एपिग्लॉटिस तो हायर्ड बोन के पास क्या बोलेंगे, उसकी जो करेक्ट डेफिनेशन हम बोलते हैं एट द ओपन ऑफ, सॉरी, वहां पे एट द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की ओपनिंग पे बोलते हैं उसको। हो गया बेटा सबका ये। हाँ, विंड पाइप की ओपनिंग पे, वही करेक्ट टर्म रहेगा। वेस्टिजियल कैसे है, क्या वेस्टिजियल कैसे है, आरिकुलर मसल्स, आरिकुलर मसल्स वेस्टिजियल है। होता क्या है, अगर आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा
vestigial organs are those organs which is supposed to be functional in ancestors and currently they are reduced and non-functional. तो अगर आप एंसेस्ट्रल फॉर्म्स देखोगे तो उनमें आपको बहुत सारे आपको ऐसे मैमल मिल रहे हैं जहां दे कैन मूव देयर ईयर पिन्ना, लेकिन अगर ह्यूमन में आप देखोगे तो बस वो केवल अटैचमेंट का काम कर रहे हैं एंड नथिंग. हाँ, नॉट होल ईयर, बिल्कुल नॉट होल ईयर, ओनली एंड ओनली ईयर पिन्ना, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना. ठीक है. हाँ, ईयर को नहीं बेटा, ईयर पिन्ना को मूव कराएंगे. ईयर कैसे मूव करा सकते हो आप बताओ? ईयर तो पूरा बोन के अंदर लोकेट है, उसका तो मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है. अब हम बात करते हैं जो साउंड वेव्स थी वो ईयर पिन्ना ने कलेक्ट की और उनको कलेक्ट करके उसने कहां पहुंचा दिया? उसने उनको पहुंचा दिया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में. तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की. आप लोग से मेरा कहना है कि जब भी आप जूलॉजी की क्लास पढ़ें तो आप एनसीईआरटी बुक सामने रख के पढ़ें. एनसीईआरटी बुक सब लोग साथ में रख के पढ़ें, ये मेरा सबसे कहना है, ताकि एनसीईआरटी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए. और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो नॉन एनसीईआरटी हैं. हाँ, आईसीएसई से बेटा तो आप भी एनसीईआरटी बुक ही रख लो, बेसिस तो वही रहता है मेडिकल एग्जाम में, अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है. तो आप किसी भी बोर्ड के हो, आप एनसीईआरटी बुक जरूर रखिए साथ में, क्योंकि नीट एग्जाम में वेटेज डायरेक्टली बुक का है. 75 क्वेश्चंस का डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से आते हैं. और दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजें ज्यादा होंगी तो मैं आपको बता दूं उनका यूटिलाइजेशन क्या है. जब आप ये पूरा पढ़ोगे जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको एक मॉड्यूल मिला है, नहीं मिला है तो मिल जाएगा. जो हार्ड कॉपी उसकी है, मैंने मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे डाल दी थी. तो हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में आपको कम से कम 3 एक्सरसाइज मिलेंगी. एक्सरसाइज 1, हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी खुल गया है सारा तो मिल जाएगा. एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, हर एक चैप्टर. और बिगनर्स बॉक्स तो अलग छोड़ दीजिए, वो तो छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं. एक्सरसाइज 1, 2, 3. तो जो एक्सरसाइज 1 है मॉड्यूल की, वो आप तब तक नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक जितना डिटेल मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ये पूरा आप तैयार नहीं करोगे, तब तक आप एक्सरसाइज 1 सॉल्व नहीं कर पाओगे. क्योंकि एक्सरसाइज 1 जो है उसमें बहुत बहुत डिटेल में सारा दिया हुआ है, मॉड्यूल के कंटेंट से बेसिस पर भी है. तो आप ये पूरा पढ़िए. अगर आप एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल, आप लोग एक्सरसाइज 1 जो मॉड्यूल की है उसको सॉल्व करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे करना? मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 जो है करना चाहेंगे? ठीक है, तो अगर आप करना चाहेंगे तो आप ये पूरा अच्छे से मन लगा के पढ़िए. ठीक है, और फिर और एनसीईआरटी इसी में पूरी हो जाएगी कंप्लीट हमारी. तो आप जो एक्सरसाइज 2 और 3 है वो भी बन जाएंगी उसकी. ठीक है, मॉड्यूल बेटा कैसे मिलेंगे? मॉड्यूल मिलने लगे हैं और बच्चों को वो अभी तो सेंटर्स पे ही मिल रहे हैं. अभी बेटा मैं उस ग्रुप पे नहीं हूं, आज मैं बोलता हूं कि कोई मुझे 31 में भी ऐड कर ले तो फिर मैं उसमें डाल दूंगा ग्रुप में. ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, EAC, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो ये करीब करीब आपको 2.5 सेंटीमीटर के आसपास मिलेगी. और इसमें जो आउटर 1/3 है वो कार्टिलेजिनस है और जो इनर 2/3 है वो बोनी है. और क्लोज्ड बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. इसको कौन क्लोज करता है? इसको क्लोज करने का काम होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का.
तो अगर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आप पूरी देखोगे तो इट इज लाइंड बाय स्किन। पूरी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है ये स्किन से लाइंड होती है। हाँ, ये अगर आप देखोगे तो स्लाइटली आपको ये कैपिटल एस शेप्ड मिलेगी, स्लाइटली ईएसी अगर आप देखोगे तो ये आपको कैपिटल एस शेप्ड मिलेगी और पूरी स्किन से लाइंड होती है फुल। जैसे ये बाहर स्किन है ना, जो यही स्किन अंदर भी चली जाती है, तो पूरी स्किन से लाइंड है ये। और इस स्किन में अगर आप देखोगे तो इस स्किन में आपको दो तरीके की ग्लैंड मिलेंगी, 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। आपको यहां पर दो तरीके की ग्लैंड मिलेंगी। एक मिलेंगी सेरुमिनस ग्लैंड, एक आपको यहां पर मिलेंगी सेरुमिनस ग्लैंड, और दूसरी मिलेंगी सेबेसियस ग्लैंड। आपको ईएसी की स्किन में दो टाइप की ग्लैंड मिलेंगी, एक तो सेरुमिनस ग्लैंड मिलेंगी बिल्कुल, और दूसरी मिलेंगी सेबेसियस ग्लैंड। आपने वो टर्म अभी सुने नहीं है, वो मैं आपको एपिथेलियम में पढ़ाऊंगा। आपने अगर ध्यान दिया हो, कभी नाम आपके सामने आए हो, जैसे ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं, एल्वियोलर ग्लैंड होती हैं, तो ये एपिथेलियम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैसे तो अभी हम केवल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जो ये सेरुमिनस ग्लैंड होती हैं, ये सेरुमिनस ग्लैंड होती हैं क्वाइल्ड ट्यूबुलर। हाँ, ये सेरुमिनस ग्लैंड जो होती हैं ये क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है। अगर आपको डिटेल की बात करें तो हम लोग एपिथेलियम में इसका डिटेल करेंगे अच्छे से। ये क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है। और आप जानते हैं कि क्वाइल्ड ट्यूबुलर का हमारे पास एक मात्र एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड। बिल्कुल सही, एक मात्र एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड। तो कोई आपसे पूछे अगर कि ये किस टाइप की ग्लैंड है, यू कैन आंसर स्वेट ग्लैंड। अगर कोई कहे कि किस टाइप की ग्लैंड है तो हम कह सकते हैं ये स्वेट ग्लैंड जैसी ग्लैंड है। हाँ, क्योंकि इनका जो एपरेटस है वो कैसा है, वो क्वाइल्ड ट्यूबुलर है। और इनसे निकलता क्या है, इनसे निकलता है सेरुमेन। सेरुमेन को हम कहते हैं ईयर वैक्स। ये जो ईयर वैक्स होता है ये वाटर को सोक कर लेता है। इसमें वाटर सोकिंग होने की वजह से क्या होता है कि ये ईयर को ड्राई नहीं होने देता है, मॉइस्ट बना के रखता है, ये वाटर सोक कर लेता है। हाँ, तो इस क्योंकि भाई है तो स्किन ही, और आपको मालूम है स्किन है अगर तो ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो सकती है सीजनल चेंजेस पे। तो इस तरह से ये ईयर वैक्स को सेक्रेट करता है और उसको मॉइस्ट नहीं, मतलब ड्राई नहीं होने देता है ज्यादा। तो और ये जो सेबेसियस ग्लैंड है इनसे निकलता है सीबम। सीबम, सीबम मतलब होता है आयल। ये आयल ग्लैंड्स है। ये दोनों का काम होता है स्किन को प्रॉपर बना के रखना। देखो स्किन होती है ईएसी के अंदर, आपको मालूम है इसी स्किन की वजह से जो ऑर्गन आप देखते हैं विंटर में सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं। उनके दो ऑर्गन में आपको बताऊं, अगर स्किन से रिलेटेड बात करें हम तो आपने देखा लिप्स, लिप्स भी सबसे पहले ड्राई होते हैं क्योंकि थिन एपिथेलियम स्किन है यहाँ पे। और ईयर के अंदर भी ड्राइनेस आता है। आपने देखा होगा विंटर में इचिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो सकती है, किस वजह से, ड्राइनेस की वजह से। तो ये इसको मॉइस्ट रखता है। और आयल ग्लैंड्स भी होते हैं। ये है ईएसी। कर लीजिए आप कंप्लीट जल्दी से ईएसी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये सेरुमिन जो ईयर वैक्स है, ये भी आपको मैं बताऊं एक खास बात ईयर वैक्स को लेके। ईयर वैक्स दो टाइप का होता है, एक ड्राई होता है और एक वेट होता है। ईयर वैक्स दो तरीके का होता है, ड्राई और वेट। आपको अलग अलग लोगों में ये ईयर वैक्स ड्राई और वेट मिलेगा। और जानते हैं ये ड्राई या वेट होता है, ये एक जेनेटिकल फीचर है कि किसके ईयर में कैसा वैक्स होगा। विनीत, मैंने बताया ना दो तरीके के ग्लैंड हैं, एक सेरुमिनस ग्लैंड है और एक सेबेसियस ग्लैंड है। सेबेसियस ग्लैंड का मतलब होता है आयल ग्लैंड और सेरुमिनस ग्लैंड का मतलब होता है विच सेक्रेट ईयर वैक्स।
जो ईयर वैक्स सेक्रेट करते हैं। तो अभी मैंने आपको एक बात सबसे पहले बताई कि जो एक्सटर्नल ईयर है वो सब में होता है, ड्राई और वेट। पूनम, वेट मतलब गीला। तो एक्सटर्नल ईयर जो होता है, मैंने अभी आपको बताया कि वो सब में होता है एक्सटर्नल ईयर। तो ध्यान देना अब मेरी बात पे, सॉरी, ईयर सब में होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो अब देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं एक पॉइंट यहां पर बताने जा रहा हूं। मैंने पहले आपको बताया क्या कि ईयर इज फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स। अब हम बात कर रहे हैं केवल एक्सटर्नल ईयर की। देखना, ये जो एक्सटर्नल ईयर होता है ये एब्सेंट होता है सुपर क्लास पाइसिस एंड एम्फीबिया, इन दोनों ग्रुप में ये एब्सेंट होता है एक्सटर्नल ईयर। प्रेजेंट किन में होता है? बाकी बचे हुए जो तीन है, कौन कौन से? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें तीनों में एक्सटर्नल ईयर होता है। ध्यान देना आप इस बात पे कि मैंने क्या बोला कि एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है। एक केवल एक्सटर्नल ईयर की बात हो रही है। कोई आपसे पूछे कि ईयर, तो ईयर सब में है, ईयर का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट एक्सटर्नल ईयर इनमें। और उसमें भी कोई आपसे पूछे कि ईयर पिन्ना केवल किस में होता है, ओनली एंड ओनली ईयर पिन्ना, हाँ केवल मैमल में होता है। बिल्कुल सही, ईयर पिन्ना केवल और केवल मैमल में होता है। आप कंप्लीट कर लीजिए। और कोई आपसे पूछे कि जो ये ईएसी की बोन होती है, ये कौन सी बोन है? जो ईएसी की जो ये बोन मैंने लिखा है, ये कौन सी बोन होगी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, टेम्पोरल। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल आंसर दे रहे हैं, परफेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए तो बहुत अच्छा लगने वाला है बैच के अंदर। अब हम पहुंच गए मिडिल ईयर में। कंप्लीट कर लीजिए आप जल्दी से इतना। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर मिडिल ईयर। एक सेकेंड, कंप्लीट हो गया? ठीक है बेटा। मुझे तो सबसे अच्छा ये देख के लग रहा है कि आप सब लोग जिनका पढ़ा हुआ था वो सब लोग भी रिवीजन कर रहे हैं। कुछ 10-5 स्टूडेंट को छोड़ दीजिए, 10-5 स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जिट करा है। वो हो सकता है कि एक बार में बहुत अच्छा समझ गए हों, लेकिन जो रिवाइज कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय वो भी कर रहे हैं, बार बार आंसर दे रहे हैं सारे क्वेश्चंस का और डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, ये ऐसे ही चलता रहना चाहिए। और अब हम लोग बात करते हैं मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर, देखो एक छोटा सा मैं आपको मिडिल ईयर के बारे में बताता हूं। सबसे पहले एक, मान लो कि ये मिडिल ईयर की कैविटी है, सपोज दैट ये मिडिल ईयर की कैविटी है। तो इसको हम कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी। क्या कहते हैं इसको हम? टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं इसकी मिडिल ईयर की जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी। एक इसकी एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड पे एक एयर चैम्बर होता है छोटा सा, 1 सेंटीमीटर साइज का, 1 सेंटीमीटर साइज का। इस छोटे से चेंबर को हम कहते हैं मेस्टॉइड एंट्रम। एंटीरियर साइड पर होता है ये मेस्टॉइड एंट्रम, जो टिम्पैनिक कैविटी से जुड़ा होता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू। उस स्ट्रक्चर का नाम होता है एडिटस। ठीक है, अब देखो
पोस्टीरियर साइड पर एक ट्यूब होती है जो इसको जोड़ती है फेरिंग्स से। इस ट्यूब को हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब या फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब, फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब। ये इसको जोड़ती है किसके साथ में? फेरिंग्स के साथ जोड़ती है इसको। ये आप देखते जाना, अभी बनाना नहीं, अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा तब बनाइएगा। इस तरफ होता है इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में दो विंडो होती हैं। ऊपर की तरफ जो विंडो होती है वो होती है ओवल विंडो, ओवल विंडो। और नीचे की तरफ जो विंडो होती है ये होती है राउंड विंडो, राउंड विंडो। ये किसके बीच में है? ये है इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर की कैविटी के बीच। इधर इंटरनल ईयर है, इस तरफ क्या होता है? इस तरफ होता है ईएसी। तो ईएसी के और मिडिल ईयर के बीच में जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया था, उसका नाम है ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, या इसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ईयर ड्रम को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस तरफ आपने देखा ईएसी आ जाता है ना। ये जो ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम जुड़ा हुआ है ओवल विंडो से। किसके थ्रू जुड़ा है? सबसे पहले मेलियस है, फिर इंकस है, फिर स्टेपिस है, और स्टेपिस किससे जुड़ती है? ओवल विंडो से। इन तीनों को हम कहते हैं ईयर ऑसिकल। आप मुझे केवल एक बात बताओ कि आपको ये जो मिडिल ईयर की स्ट्रक्चर में तमाम सारी चीजें दिख रही हैं, ये क्लियर हो रही हैं आपको? इधर ईएसी है, ईयर ड्रम, ओवल विंडो, राउंड विंडो, यूस्टेचियन ट्यूब, एडिटस, मेस्टॉइड एंट्रम, और ये तीनों ईयर ऑसिकल। हाँ, तो बस हम इनका सबका डिटेल करेंगे। अब मैंने आपको सबसे पहले एक बेसिक अरेंजमेंट बताया है चीजों का, कि चीजें कैसे अरेंज्ड है, फिर हम सबका डिटेल करने वाले हैं। अब तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल किसका करते हैं? ये देखो आप, यूस्टेशियन ट्यूब का या फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब का। ये कहां जाती है? फेरिंग्स में जाती है। ये फेरिंग्स को भी और अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो हम नेजोफेरिंग्स बोल देंगे। इट इज बेटर टर्म, नेजोफेरिंग्स बेटर है। फेरिंग्स में भी सबसे ऊपर का जो फेरिंग्स होता है वो नेजोफेरिंग्स होता है, और ये टिम्पैनिक कैविटी को जोड़ती है नेजोफेरिंग्स से। कौन कौन जोड़ती है? इसको बोलते हैं बेटा ईयर ऑसिकल। अभी हम सब लिखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे अभी। नेजोफेरिंग्स। अब आप देखो एक चीज, ये जो कैविटी है, टिम्पैनिक कैविटी जो है, ये एयर फिल्ड है। आप ध्यान देना मेरी बात पे। टिम्पैनिक कैविटी के अंदर एयर भरी होती है, एयर टिम्पैनिक कैविटी के अंदर, और उस एयर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जाहिर सी बात है, ये जो इधर कैनाल है इसमें कितना प्रेशर होता है? इधर कान से अगर आप एयर जाएगी ईयर ड्रम तक, यहां से होके एयर का प्रेशर अगर ईयर ड्रम तक जाएगा तो कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, 1 एटमॉस्फेरिक होगा। और सेम प्रेशर होता है इस टिम्पैनिक कैविटी के अंदर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम, दोनों में सेम प्रेशर है। लेकिन जब कभी ऐसा हो, वैसे तो एक बात मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली ये कैनाल बंद ही रहती है। अचीविंग के टाइप या यॉर्निंग के टाइम ये सब में ओपन होती है, जब प्रेशर को इक्वलाइज करने की जरूरत होती है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, बाहर एयर का प्रेशर बढ़ रहा है, बाहर एयर का प्रेशर बढ़ रहा है ड्यू टू एनी एक्सप्लोजन या हायर डेसिबल का साउंड है कोई, तो बाहर का प्रेशर बढ़ेगा। और बाहर के प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें इस मिडिल ईयर के अंदर भी प्रेशर रखना होगा। अगर हमने दोनों का प्रेशर सेम नहीं रखा तो ये ईयर ड्रम जो है बस्ट हो जाएगा या पैनिक हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये हाँ, इक्वल करना जरूरी है। किसको? इधर के प्रेशर को और इधर के प्रेशर को, दोनों को जरूरी है इक्वल करना।
अदरवाइज ईयर ड्रम बस्ट हो जाएगा। तो जब बाहर का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हम मुंह खोल देंगे और वो जो एक्सेस प्रेशर है वो इस मुंह से होकर के कहां जाएगा, नेजोफेरिंक्स में, और नेजोफेरिंक्स से कहां आएगा वो एक्सेस प्रेशर, यूस्टेशियन ट्यूब में, और यूस्टेशियन ट्यूब से होकर के वो एक्सेस प्रेशर कहां पहुंच गया, टिम्पैनिक कैविटी में, और टिम्पैनिक कैविटी में प्रेशर जो था वो अब बाहर के प्रेशर के इक्वल हो गया। हाँ बिल्कुल ओपन होगी उस समय। और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। आप तो जानते हैं रिफ्लेक्सेस होते हैं जो अनकॉन्शियस माइंड से गवर्न होते हैं, जो विदाउट थिंकिंग गवर्न होते हैं, जो अपने आप चलते हैं, ये भी अपने आप है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आपको बाहर कोई एक्सप्लोजन हुआ, अब आप सोच रहे हो यार मुंह खोलना पड़ेगा भैया नहीं तो कान फट जाएगा। नहीं, आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये एक रिफ्लेक्स की तरह से काम करेगा एंड माउथ ओपन ऑटोमेटिकली, अपने आप खुल जाएगा, आपको नहीं दिमाग लगाना है ज्यादा। तो ये क्या कर रही है यूस्टेशियन ट्यूब, ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर को इक्वलाइज कर रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में। यूस्टेशियन ट्यूब का क्या काम है, इट इक्वलाइजेस, it equalizes pressure on both sides of eardrum। ये प्रेशर को इक्वलाइज करती है, ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर को ये इक्वलाइज कर रही है यूस्टेशियन ट्यूब। हाँ, सभी कार्डेट में नहीं होगी ये, सभी कार्डेट में नहीं है यूस्टेशियन ट्यूब। ये ईयर ड्रम के दोनों तरफ ये, और ये लोकेट कहां होती है, ये होती है ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ टिम्पैनिक कैविटी, ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। ये टिम्पैनिक कैविटी के पोस्टीरियर साइड में होती है। ईयर ड्रम किस साइड होता है, ईयर ड्रम होता है लेटरल वॉल में, लेटरल साइड में, और ये होते हैं मीडियन साइड में। आपको यूस्टेशियन ट्यूब क्लियर हुआ सबको? करिए कंप्लीट जल्दी से। हो गया ये कंप्लीट? तो फिर मैं इसको साफ करके आपको और ऑर्गन्स पढ़ाता हूं इसके। ठीक है, हो गया। तो अगला हमारे पास पार्ट है ईयर ड्रम। नेक्स्ट पार्ट है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, देखिए ईयर ड्रम अगर आप देख रहे थे, अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था ईयर ड्रम का, इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी ईएसी, और यहां पर ईयर ड्रम लगा हुआ था ऐसे, और फिर इधर मिडिल ईयर की कैविटी थी। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, ये इसके फ्लोर से जुड़ी रहती है ईएसी, ईएसी के फ्लोर से जुड़ी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑब्लिकली, और इसमें 3 लेयर होती हैं, 1 2 3 लेयर होती हैं इसमें। तो ये तो रफ डायग्राम था। हाँ 55 डिग्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने। अप्रोक्सीमेट 55 डिग्री का एंगल बनता है। इट इज थिन, सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट, ओवल, oblique, and located at an angle of about 55 degree from floor of
ईएसी, ईएसी की फ्लोर से करीब करीब 55 डिग्री के एंगल पर ये लोकेट होती है, एक ऑब्लिक मेम्ब्रेन है और इसमें 3 लेयर होती हैं, 1, 2 और 3 लेयर होती हैं। इधर मिडिल ईयर है और इधर ईएसी है, 3 लेयर होती हैं इसमें। ईएसी की तरफ जो पहली लेयर होती है ये होती है स्किन, फर्स्ट लेयर स्किन होती है ईएसी की तरफ। फिर सेकंड लेयर अगर आप देखोगे ईयर ड्रम में तो ये होती है, सेकंड लेयर होती है फाइब्रस लेयर। ये मोस्ट ऑफ द जो लेयर है वो व्हाइट फाइबर्स की बनी होती है, फाइब्रस लेयर। और ये तीसरी लेयर जो मिडिल ईयर की साइड होती है ये वाली, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब मिडिल ईयर के साइड में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और ईएसी की साइड जो इसकी लेयर होती है वो स्किन होती है। 3 लेयर होती हैं ईयर ड्रम में, ईएसी की साइड स्किन और उसकी तरफ जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। हाँ, मिडिल ईयर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और इसके यहां बीच में यहां जुड़ा होता है मेलियस, ईयर ड्रम के साथ में यहां मेलियस जुड़ी होती है, मिडिल ईयर की साइड में मेलियस जुड़ी होती है ईयर ड्रम के। ये आप तीनों लेयर के बना लीजिए सबसे पहले जल्दी से, और फिर हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और ये पार्ट है मिडिल ईयर का, याद रखिएगा, इट इज पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। ये मिडिल ईयर का पार्ट है, ना कि एक्सटर्नल ईयर का। हाँ बिल्कुल, ये मिडिल ईयर का पार्ट है, ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट नहीं है। सेकंड का नेम है बेटा फाइब्रस लेयर, सेकंड है फाइब्रस लेयर। लेब्रिंथ अभी आएगा बेटा, लेब्रिंथ अभी आएगा, नहीं बताया होगा वो, मैंने पहले भी बताया है कि ये मिडिल ईयर का पार्ट है, ये मिडिल ईयर का पार्ट है। बोनी लेब्रिंथ और वो जो भी लेब्रिंथ है सब भी आने वाले हैं इंटरनल ईयर में। लेब्रिंथ जो है वो इंटरनल ईयर है, अभी आप इसको कंप्लीट करिए, अभी हमारे पास मिडिल ईयर बाकी है। मिडिल ईयर में अब हमारे पास में आती हैं ईयर ऑसिकल्स। ये कंप्लीट हो गया सबका, ये कंप्लीट हो गया हो तो फिर हम बात करें ईयर ऑसिकल्स की। हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर आता है ईयर ऑसिकल। एक ईयर ड्रम हो गया, यूस्टेशियन ट्यूब हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं ईयर ऑसिकल्स की। ऑसिकल्स का छोटी छोटी जो बोन होती हैं उनको हम कहते हैं ऑसिकल, और ये 3 है। कौन कौन सी 3 है? एक है मेलियस, एक है इंकस और एक है स्टेपिस। 3 बोन है ये, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। बिल्कुल, जो मेलियस है इन तीनों में ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है मेलियस। इसमें मीडियम साइज की है इंकस और इसमें सबसे छोटी है स्टेपिस, स्मॉलेस्ट है। और ना केवल स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल है, इट इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की सबसे छोटी बोन है। कौन? स्टेपिस। ये बॉडी की
सबसे छोटी बोन है अगर आप इसको देखोगे। मेलियस इंकस है। और स्टेपिस है। ये तीन बोन है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। ये जो होता है ये हेड होता है, ये जुड़ता है अटैच टू इंकस, इंकस के साथ जुड़ता है ये वाला पार्ट इसका। और ये हैंडल होता है, ये जुड़ता है अटैच टू ईयर ड्रम, ये जुड़ता है ईयर ड्रम के साथ इसका पार्ट। और दूसरा पार्ट जुड़ता है इंकस से। फिर ये इंकस में जो है ये है साइट फॉर मेलियस, ये वाला जो पार्ट है ये जुड़ता है मेलियस से। और ये जो है ये है साइट फॉर स्टेपिस, स्टेपिस से जुड़ता है। ये जो है ये जुड़ता है साइट फॉर इंकस, इंकस से जुड़ता है ये वाला पार्ट। और इसको बोलते हैं फुट प्लेट। ये किस विंडो से जुड़ती है स्टेपिस की फुट प्लेट जो है? ओवल विंडो से या राउंड विंडो से? ओवल विंडो से, बिल्कुल सही, अटैच टू ओवल विंडो। ये तीनों बोन का आपस में कनेक्शन है। तो एक ज्वाइंट बनता है, एक ज्वाइंट जो है वो बनता है किसके किसके बीच में? मेलियस और इंकस के बीच में। तो इसके बीच जो ज्वाइंट है ये है हिंज ज्वाइंट। मेलियस और इंकस के बीच जो ज्वाइंट है वो है हिंज ज्वाइंट। मेलियस और इंकस के बीच है हिंज ज्वाइंट। इंकस और स्टेपिस के बीच है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये है मेलियस और इंकस और स्टेपिस के बीच। ये जो मेलियस है ये दिखती कैसी है हमें? ये दिखती है हैमर शेप्ड, मेलियस हैमर शेप्ड। इंकस कैसी दिखती है? इंकस दिखती है एनविल शेप्ड। एनविल एक डिवाइस होता है जो लोहार यूज करते हैं किसी चीज को पीटने के लिए, मेटल रॉड वगैरह को पीटने के लिए जिसके ऊपर रख के पीटते हैं, वो एनविल है। और तीसरी ये होती है, पता नहीं कैसी, स्टिरअप। स्टिरअप मतलब होता है रकाब। रकाब मतलब वो वो चीज जिसके ऊपर पैर रख के हम घोड़े पे चढ़ते हैं, उसको रकाब बोलते हैं, वो है स्टिरअप। ये जो मेलियस है, ये मेलियस एक मॉडिफिकेशन होता है, एम्ब्रियोनिक बोन होती है आर्टिकुलर। ये मॉडिफाइड आर्टिकुलर बोन है मेलियस, याद रखिएगा। ये किस एम्ब्रियोनिक बोन से डिराइव होता है? वो है आर्टिकुलर बोन। ये मॉडिफाइड आर्टिकुलर बोन है मेलियस। और इंकस की बात करें तो ये है मॉडिफाइड क्वाड्रेट बोन। ये मॉडिफाइड क्वाड्रेट बोन है इंकस। और स्टेपिस की बात करें तो स्टेपिस है मॉडिफाइड हायोमेंडिबुलर बोन। मॉडिफाइड हायोमेंडिबुलर बोन। हायोमेंडिबुलर बोन जो होती है इसका एक और नाम होता है काल्यूमेला। काल्यूमेला, हायोमेंडिबुलर बोन। पूरा देखोगे आप तो क्या सिस्टम बना, देखना जरा। एम आई एस,
Malleus incus stapes, hammer, anvil, stirrup, has articular, quadrate, हायोमेंडिबुलर। ये पूरा की पूरा डिटेल हो गया तीनों ईयर ऑसिकल का। मिस हैज AQH, ये पूरा डिटेल हो गया फुल, अगर आप देखोगे तो। मेलियस और इंकस के भी एनविल और स्टिरप नहीं होगा बेटा, एनविल अलग है और स्टिरप अलग है, दोनों अलग अलग हैं। एनविल और स्टिरप कहीं नहीं होगा, एनविल एंड स्टिरप है। हाँ, काल्यूमेला है बेटा, हायोमेंडिबुलर का एक और नाम होता है काल्यूमेला। ये दिखती है हैमर शेप्ड मेलियस, इंकस दिखती है एनविल शेप्ड, और ये कौन सी है तीसरी वाली, स्टेपिस, स्टेपिस दिखती है स्टिरप शेप्ड। तीनों का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें चेंज नहीं होगा कोई, तीनों का अपना एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, वैसा ही रहेगा। मैंने बताया ना, एनविल जो है, एनविल का मतलब होता है वो एक डिवाइस होता है लोहार लोगों के पास में, जिसके ऊपर रख के वो चीजों को पीटते हैं, मतलब मेटल को ठोकते हैं हथौड़े से, वो होती है एनविल। और स्टिरप क्या होता है, स्टिरप को हम हिंदी में बोलते हैं रकाब। रकाब, रकाब वो चीज है, जब आप घोड़े पे जैसे चढ़ते हो ना, कभी आप घोड़े पे चढ़े हो या ना भी चढ़े हो, आपने देखा होगा, जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं पहले और फिर घोड़े पे चढ़ते हैं, वो रकाब है। ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है आर्टिकुलर बोन का, मेलियस। ये मॉडिफिकेशन है क्वाड्रेट बोन का, और ये मॉडिफिकेशन है हायोमेंडिबुलर या काल्यूमेला का। हाँ, फुट सपोर्ट जो है उसको रकाब बोलते हैं। तो एक लाइन में याद रखना आप, MIS मेलियस इंकस स्टेपिस हैज हैमर एनविल स्टिरप, AQH आर्टिकुलर, क्वाड्रेट, हायोमेंडिबुलर। अब एक चीज देखना, ये तीनों जो ईयर ऑसिकल हैं ये करते क्या हैं, ये ईयर ड्रम से लेकर के साउंड को पहुंचाते हैं ओवल विंडो तक। ध्यान देना आप, पूरी टिम्पैनिक कैविटी जो है, कहां से, ईयर ड्रम से लगा के, हाँ बिल्कुल सही, ईयर ड्रम से पहुंचाते हैं ओवल विंडो तक। अब एक बात आप बताओ, जैसे यहां से साउंड जाता है ना, तो ईयर ड्रम ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो ये मेलियस वाइब्रेट करेगी, मेलियस से जुड़ी है इंकस हिंज ज्वाइंट के थ्रू, तो जब मेलियस वाइब्रेट होगी तो इंकस वाइब्रेट होगी, फिर इंकस जुड़ी है स्टेपिस से, किसके थ्रू, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के थ्रू, उसमें वाइब्रेशन होगा। और स्टेपिस किससे जुड़ी है, ओवल विंडो से, ओवल विंडो से। फाइनली जो साउंड वेव है वो ईयर ड्रम से कहां पहुंच गए, ओवल विंडो पे। आप देखना बीच में, और ये पूरी कहां पर लोकेट है, जो ये हैं, ये सब लोकेट है टिम्पैनिक कैविटी के अंदर। टिम्पैनिक कैविटी एयर फील्ड है, तो अगर ये तीनों ईयर ऑसिकल ना हो, अगर ये ना हो, तो क्या साउंड ईयर ड्रम से ओवल विंडो तक पहुंचेगी? अगर ये तीनों ईयर ऑसिकल ना हो बीच में, तो साउंड ओवल विंडो से ईयर ओवल विंडो तक पहुंचेगी? हाँ, आप लोगों का आंसर है नहीं पहुंचेगी। अधिकतर लोगों का आंसर है, जो पहले पढ़ चुके हैं, जैसे जिलमिल है, सही आंसर दे रही है, नहीं पहुंचेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। आपने एक चीज कंसीडर नहीं करी वहां पे, आप सब लोगों ने, कि एयर तो है ना, अगर एयर में साउंड वाइब्रेशन आते हैं और कोई मीडियम ईयर ऑस्कर्स ना भी हो, तो एयर में कैपेसिटी है कि नहीं है थोड़ी सी साउंड को ट्रांसफर करने की, है कि नहीं है, बताइए आप। आपने नहीं आंसर दे दिया फटाक से, बिल्कुल है ना। तो अगर ईयर ऑसिकल आप हटा दोगे तो साउंड की
जो फोर्स है, जो इंटेंसिटी है, वो बहुत कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इंटेंसिटी जो साउंड की है, हाँ बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल सही, अब आप लोग सही जगह पे आए हो। मगर मगर जीरो होगी क्या? आपने पहले फटाक से आंसर दे दिया, नो 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 नो, नहीं पहुंचेगी क्या? हाँ, क्या जीरो होगी? नहीं होगी। इंटेंसिटी कम हो, ये करते क्या है ईयर ऑसिकल? ईयर ऑसिकल का काम अगर हम एक लाइन में लिखें तो हम लिख सकते हैं, ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज फोर्स ऑफ साउंड वेव्स। ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज फोर्स ऑफ साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स का फोर्स बढ़ा देते हैं, साउंड वेव्स। और ये अगर आपको निकालना है कि साउंड वेव का फोर्स कितना बढ़ाएंगे, तो ये हमारी बायोलॉजी है नहीं, ये फिजिक्स है। आपको ईयर ड्रम का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, फिर आपको मेलियस इंकस स्टेपिस का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, फिर आपको ओवल विंडो का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, फिर आपको साउंड की बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये वेव का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर यहाँ बायोलॉजी नहीं रहेगी कि साउंड वेव कितना बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि किस तरह से साउंड वेव्स ट्रांसफर होती हैं और उनका कैसे निकालते हैं, जो फोर्स वगैरह, इंटेंसिटी वगैरह जो कुछ भी है। खैर, अभी हम ईयर, आप मुझे ये बताओ कि क्या हम लोग ईयर ऑसिकल्स टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया है हम लोगों ने? ईयर ऑसिकल्स को, ईयर ऑसिकल्स टॉपिक हमारा अच्छे से तैयार हो गया तैयार। तो हम आगे बढ़े, और हमारे पास बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है बेटा, तो हमारे पास में अब एक और टॉपिक है। ठीक है बेटा, अब हमने मिडिल ईयर में देखो क्या क्या निपटा लिया। हमने यूस्टेशियन ट्यूब निपटा ली है, हमने ईयर ड्रम निपटा लिया है, हमने ये MIS निपटा लिया है। अब एक बचता है मेस्टॉइड एंट्रम। बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है बेटा, आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए बस, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सिलेक्ट हो, सब डॉक्टर बने, और कभी ना कभी मुझसे मुलाकात हो तो फिर अच्छा महसूस भी करें आप। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है भाई, पूरी तरीके से नहीं भूल जाना, माना कि सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे हैं, 2-4% थोड़ा सा याद रखिएगा, और जब कभी मिलिएगा तो आप अच्छा महसूस करें, बस मैं ये चाहूंगा केवल, है नहीं, और कुछ भी नहीं। हम लोग बात करते हैं मेस्टॉइड एंट्रम। मुझे पूरे क्लास में कोई ये फटाफट बताने वाला है कि ये एयर फील्ड स्पेस है, मगर किस बोन का एयर फील्ड स्पेस होगा? ये मेस्टॉइड एंट्रम किस बोन में होगा ये स्पेस? उस बोन का नाम टेम्पोरल। बहुत बढ़िया, टेम्पोरल। इट इज एयर कैविटी या एयर साइनस। इट इज एयर कैविटी इन टेम्पोरल बोन। 1 सेंटीमीटर साइज होता है इसका, करीब करीब साइज 1 सेंटीमीटर इन एडल्ट। और ये जो होती है इन एडल्ट, इट इज एयर कैविटी इन टेम्पोरल बोन which is connected to tympanic cavity, which is connected to tympanic cavity through a detus. एडिटस के थ्रू जुड़ती है ये टिम्पेनिक कैविटी से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एयर फील्ड स्पेस है ये, और ये टिम्पेनिक कैविटी से जुड़ा हुआ है, तो टिम्पेनिक कैविटी में प्रेशर मेंटेनेंस में इसका रोल होगा कि नहीं होगा? बताइए आप। अगर ये टिम्पेनिक कैविटी में लोकेट है और टिम्पेनिक कैविटी से जुड़ी है, होगा, तो एक काम तो क्लियर हो गया हमें यहाँ पे इसका, कि इट हेल्प्स इन प्रेशर मेंटेनेंस इन टिम्पेनिक कैविटी। एक काम क्लियर हो गया। दूसरा एक बात बताओ, ये टेम्पोरल बोन के अंदर है, तो अगर एयर फील्ड स्पेस है 1 सेंटीमीटर का, तो टेम्पोरल बोन का जो वेट है वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टेम्पोरल बोन का जो वेट है वो कम हो जाएगा, तो ये स्कल को हल्का बनाने में हेल्प करेगा, लाइट वेट बनाने में हेल्प करेगा। दोनों काम क्लियर हो गए? दोनों काम क्लियर हो गए। एक क्या करेगा ये
टिम्पैनिक कैविटी में प्रेशर मेंटेनेंस में हेल्प करेगा और दूसरा काम स्कल को लाइट वेट बनाएगा। खैर, अब हमारे पास में मिडिल ईयर में पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब हम पहुंच गए इंटरनल ईयर में। अब हम पहुंच गए इंटरनल ईयर में, और इंटरनल ईयर मैं कल सुबह स्टार्ट करूंगा 9:30 बजे। तो कल ईयर हमारा खत्म हो जाएगा पूरा। कल वाली क्लास में जो बचा था आप लोगों का बैलेंसिंग वाला पार्ट, वो भी कल खत्म हो जाएगा। और मंडे से आई थिंक मैं स्टार्ट करूंगा एनिमल टिश्यू। ठीक है, हाँ, कल मेरी क्लास है और सुबह है 9:30 बजे, सेकंड क्लास है जहां तक कल। लिख लीजिए आप। थैंक यू आप लोगों का, धन्यवाद। आप इतना मन लगा के पढ़ रहे हैं, मजा आता है बहुत पढ़ाने में। लग ही नहीं रहा है कि आप अपने घर में हैं, मैं अपने घर में हूं। लग रहा है ये आमने सामने है, ऐसा लग रहा है जैसे अपन बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं। इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही है, इतना बढ़िया इंटरेक्शन चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग ईयर के साथ में, बचा हुआ ईयर के साथ में, और कल इसको खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गुड डे सब लोगों को। थैंक यू बेटा। बाय बेटा, बाय, थैंक यू।